आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं लेकिन आपको वेब डिजाइनिंग नहीं आती है। आप कंफ्यूज हैं कि होस्टिंग क्या होती है और डोमेन नेम क्या होता है, कहां से खरीदना है, कैसे इन सबको आपस में जोड़ना है। ये सारी टेक्निकल चीजें हैं, इसलिए आपको डर लगता है कि शायद आप अपनी वेबसाइट नहीं बना पाएंगे। लेकिन मेरा दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी वेबसाइट बना पाएंगे, होस्टिंग भी परचेज कर पाएंगे और डोमेन भी परचेज कर पाएंगे। इतना सरल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो वेबसाइट बनाने का डर है वो हमेशा के लिए निकल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं, डोमेन होस्टिंग कैसे परचेज करते हैं और ये होता क्या है। क्या आपकी समझ में नहीं आता, आप कभी ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं इनसे आपका पाला नहीं पड़ा है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। इतना सरल तरीके से आपको पता चलेगा ये सारी चीजें कि अगर आपके घर में एक छोटा सा बच्चा भी है तो भी वो एक वेबसाइट बहुत आसानी से बना पाएगा। हाय, मैं हूं शर्मा और मेरी एक शॉप है। मुझे एक वेबसाइट बनानी है अपनी शॉप के लिए, लेकिन यार ये डोमेन होस्टिंग क्या होती है ये मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो कोई बात नहीं शर्मा जी, ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही आसान तरीके से आप समझ जाएंगे कि डोमेन होस्टिंग क्या होती है और साथ में आप अपनी वेबसाइट बनाना भी सीख जाएंगे। तो आपको बहुत सरल शब्दों में मैं समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपकी जो शॉप है वो आपकी होस्टिंग सर्विस है, यानी आपने अपना शॉप पे जो भी सामान आप सेल कर रहे हैं उसके लिए एक जगह ली है और अपनी शॉप का एक नाम भी रखा है। तो ये तो फिजिकल तौर पे आपको दिखाई देता है कि भाई मेरी शॉप के अंदर जो भी सामान है, मान लीजिए आप वहाँ पे कार्ट रख रहे होंगे, चेयर होगी, कंप्यूटर होगी, ये सारा सामान रखने के लिए आपको एक जगह की आवश्यकता होगी। और अपनी दुकान के लिए भी आपने एक नाम तो सोचा होगा ताकि लोग उसे उस नाम से पहचान सकें। बिल्कुल इसी तरह से जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसको भी एक नाम की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर आपकी शॉप का नाम शर्मा जनरल स्टोर है तो अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो उसके लिए भी आपको एक नाम की ज़रूरत होगी और वहाँ पे हम उसे कहते हैं डोमेन नेम, जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि शर्मा जी की दुकान के लिए हम शर्मा जी की shop.com नाम रख सकते हैं। अब नाम तो हमने ले लिया, लेकिन अब हमें जो हमारी वेबसाइट होगी उस पर कुछ सामान भी तो रखना है। जैसे हमारे जो वेब पेजेस हैं जो लोगों को दिखाई देते हैं कि कहाँ से रजिस्ट्रेशन कराना है या हमारी दुकान पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, उनके फ़ोटोज़ हैं, उसके लिए डेटा है, वो भी हमें कहीं रखना होता है। तो उसके लिए भी हमें इंटरनेट पर जगह की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप इस वेबसाइट पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्री सर्टिफिकेट है, नीचे आपको लर्निंग जोन दिखेगा, ऊपर मेन्यूज़ हैं, यहाँ पे लोगो लगा हुआ है और यहाँ पे छोटा सा जो आपको दिख रहा है ये है आपका डोमेन नेम। हम एक बार इसको नज़दीक से देखते हैं। यहाँ पे आप डोमेन नेम को ऊपर डालते हैं, तब आपकी जो वेबसाइट है उसका जो पेज है ओपन होता है। ये जो पेज है ये वेब पेज कहलाता है, लेकिन ये जो वेब पेज है ये आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं होता है, ये इंटरनेट पे होता है। और इंटरनेट पे ये सारी सामग्री को सेव करने के लिए आपको ज़रूरत होती है होस्टिंग की। होस्टिंग का मतलब आपको ज़रूरत होती है एक ऐसे स्पेस की जहाँ पे आप अपने वेबसाइट का सारा डाटा स्टोर रख सको, जैसे आप अपनी शॉप के लिए स्टोर रखते हो। और ये जो होस्टिंग सर्विसेज हैं ये यही करती हैं। ये एक तरह के कंप्यूटर होते हैं जो 24 घंटे इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठ के अगर आपकी वेबसाइट का नाम टाइप करता है अपने वेब ब्राउज़र में तो ये कंप्यूटर आपके डेटा को तुरंत उसके पास भेज देते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। तो हम जल्दी से सीख लेते हैं कि केवल 10 मिनट के अंदर एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं। बहुत आसान तरीके से आप कैसे डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं और कैसे होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंटरनेट पर एक जगह खरीदते हैं, यानी होस्टिंग परचेज करते हैं। और होस्टिंग परचेज करने के लिए आपको जाना है hostinger.in पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी जा सकते हैं। तो आपको जाना है होस्टिंग प्लान्स पे। यहाँ पे अलग अलग तरह के होस्टिंग प्लान दिख रहे होंगे, लेकिन हम स्टार्टिंग करेंगे शेयर्ड वेब होस्टिंग से। आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी आप कोई भी होस्टिंग प्लान ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंगल वेब होस्टिंग, प्रीमियम वेब होस्टिंग और बिजनेस वेब होस्टिंग प्लान मिलेंगे। सिंपल तरीका है, हम इंटरनेट पे एक स्पेस खरीद रहे हैं जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का जो डेटा है वो स्टोर रख पाएंगे। सो यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर प्लान है वो है प्रीमियम वेब होस्टिंग, क्योंकि इसमें आप 100 वेबसाइट्स तक बना सकते हो एक ही होस्टिंग प्लान में, यानी एक ही जगह पे आप कई सारी वेबसाइट्स को बना सकते हो। तो इसको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ये तय करना है कि ये जो होस्टिंग प्लान है ये आप कितने समय के लिए ले रहे हैं।
तो यहाँ पे उदाहरण के लिए हम 12 महीने के लिए होस्टिंग प्लान परचेज कर रहे हैं, सो जिसकी कुल कॉस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कूपन कोड डालने का, यहाँ पे क्लिक करिए और टाइप कर दीजिए माई बिग गाइड और इसको यहाँ से प्लस कर दीजिए। ये कूपन कोड डालने के बाद आपको टोटल अमाउंट में 7% की छूट मिल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ से चेकआउट करना है। चेकआउट करने के लिए आपको अपने गूगल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट से लॉगिन करना होगा, या फिर आप एक नया अकाउंट नीचे अपनी नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के बना सकते हैं। पेमेंट के लिए यहाँ पे यूपीआई, पेटीएम, पेपैल, एटीएम, वीज़ा और गूगल पे जैसे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलिए हम यहाँ से अकाउंट बना लेते हैं और पेमेंट भी कर देते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमने होस्टिंग प्लान परचेज कर लिया है और जब पहली बार आप लॉगिन करेंगे होस्टिंग प्लान को परचेज करने के बाद में, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सो हमने जो होस्टिंग प्लान परचेज किया उसके साथ में हमें मिला है फ्री डोमेन नेम, यानी हमें डोमेन नेम के लिए अलग से पैसा खर्च नहीं करना है। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने वेबसाइट के लिए एक डोमेन फ्री में ले सकते हैं। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको अपने डोमेन नेम को डालना है। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ शर्मा जी की शॉप और यहाँ से हम इसको क्लेम करते हैं। अगर ये डोमेन नेम होगा तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए हमारा जो डोमेन नेम है वो अवेलेबल है और वो हमें मिल गया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे। होस्टिंगर मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत आसान है। होस्टिंगर पे आपको एच पैनल मिलता है जिसमें सारी चीज़ों को करना, जितनी भी सेटिंग्स हैं उनको करना बहुत आसान है। सो डोमेन तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, लेकिन आपको कुछ डिटेल्स देनी है, जैसे ये डोमेन आपके पर्सनल यूज़ के लिए है या आपकी किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तो सिंपल आप इसे यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी होगी, तो आप अपनी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे फिल कर दीजिएगा और इसके बाद में यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन है उसे भी फिनिश कर लीजिएगा। तो देखिए डोमेन का काम तो कंप्लीट हो गया। अब आपको सिंपल यहाँ से वेरिफिकेशन करानी है जो आपके मेल एड्रेस पे जाएगी और आपका डोमेन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो एक वेरिफिकेशन ईमेल आप अपने मेल पे भेज दीजिएगा और लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ईमेल सक्सेसफुल चला गया है। अब हम आते हैं अपने दोबारा होस्टिंग वाले टैब पे और यहाँ पे आपको जो आपकी वेब होस्टिंग आपने परचेज की थी उसका सेटअप करना है। सेटअप करना बहुत आसान है। यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ का बटन दिखाई देगा, इस पर भी आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको आपका डोमेन चुनना है जो कि हमने पहले से ले रखा है। सो यहाँ पे शर्मा जी की शॉप हमने सेलेक्ट कर रखा है, इसे यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। अगर इसके अलावा कोई और भी डोमेन हो आपके पास में तो आप उसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, माइग्रेट माई वेबसाइट और बिल्ड अ न्यू वेबसाइट। तो अगर आप अपनी कोई पुरानी वेबसाइट है उसको वर्डप्रेस पे या होस्टिंगर पे लेके आने चाहते हैं तो यहाँ से आपको ये सेलेक्ट करना है, नहीं तो बिल्ड अ न्यू वेबसाइट के ऑप्शन पे जाना है। सो अगर इन दोनों ऑप्शंस को आप छोड़ना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से इसको स्किप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बिल्ड अ न्यू वेबसाइट के ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा हैव यू एवर बिल्ड अ वेबसाइट बिफोर, आपने पहले वेबसाइट बिल्ड की है या नहीं की है। तो अगर की है तो आप यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं की है तो आप नो पे क्लिक करेंगे अगर पहली बार है आपका। तो अगर आपका पहली बार है तो आप यहाँ से होस्टिंगर का जो इन्होंने एक टूल है जिससे आप वेबसाइट बना सकते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप वर्डप्रेस के ऑप्शन पे जा सकते हैं। सो हम वर्डप्रेस के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जो कि मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है किसी भी वेबसाइट को बनाने का। अब यहाँ पे आपको बनाना है एक नया वर्डप्रेस अकाउंट। सो यहाँ पे आपको सिंपल आपका ईमेल एड्रेस डालना है और उसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है। तो यहाँ पे आप वो बना सकते हैं। सो मैं एक पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ और इसे यहाँ से कंटिन्यू कराऊंगा। कंटिन्यू कराने के बाद में आपको अपने वेबसाइट के लिए एक यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे ढेर सारे टेम्पलेट दिए गए हैं जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अगर आप और टेम्पलेट्स देखना चाहते हैं तो शो मोर पे क्लिक करेंगे, आपको ढेर सारे टेम्पलेट्स और भी यहाँ पे दिख जाएंगे। तो कोई भी टेम्पलेट जो आपको सूटेबल लगता हो आपके वेबसाइट के लिए उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सो सिंपली हम यहाँ से ले लेते हैं ये मोटिवेशनल स्पीकर वाला टेम्पलेट और उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और आप यहाँ पे फिनिश सेटअप पे क्लिक करेंगे। तो देखिए कितना आसान है एक वेबसाइट बनाना। हमने केवल 2-3 मिनट के अंदर एक वेबसाइट बिल्ड करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो कर ली है। अब देखिए यहाँ पे कुछ फाइल्स अपलोड होंगी, सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। होस्टिंगर इतना इजी है कि एक छोटा सा बच्चा भी यहाँ पे वेबसाइट बना सकता है। सो लगभग 1 से 1.5 मिनट की जो प्रोसेसिंग है उसके बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखेगा, योर वेबसाइट इज़ रेडी।
यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला वर्डप्रेस डैशबोर्ड और दूसरा कंट्रोल पैनल का। आप सीधे सीधे मैनेज वर्डप्रेस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल्ड मिलेगा और यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का पूरा पैनल मिल जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको लेनी ज़रूरी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव हुई है या नहीं। सो आप यहाँ पे कॉर्नर में जाएंगे और विजिट वेबसाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुकी है, लेकिन अभी जो हमने थीम इंस्टॉल की थी वही थीम के यहाँ पे लोगो और यहाँ पे नाम वगैरह लिख के आ रहा है। अबाउट पेज है, ई बुक्स है, कोर्स कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें लिख के आ रही हैं। और आप देख रहे हैं कि जो डोमेन नेम है sharmaji-ki-shop.com वो भी यहाँ पे आ रहा है। अब ये सारी चीज़ें कैसे आपको बदलनी है उसका बड़ा ही आसान तरीका है। तो आपको सिंपल यहाँ पे डैशबोर्ड में अपीयरेंस का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पे थीम का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको आपकी थीम के अलावा और भी ढेर सारी थीम्स दिखाई देंगी। तो अभी जो थीम, जो टेम्पलेट हम यूज़ कर रहे हैं, वर्डप्रेस ने हमें प्री इंस्टॉल करके दी है, उसका नाम है अस्त्र। और इसमें आप कोई भी कस्टमाइजेशन अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन का बटन मिलता है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहली चीज़, आप बदलना चाहेंगे इस लोगो को। सो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ से चेंज लोगो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये लोगो हट जाए तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए। यहाँ से ये लोगो आपको दिखाई नहीं देगा। अगर नया लोगो कोई आप लगाना चाहते हैं तो आप वो लगा सकते हैं। और नीचे आपको साइट टाइटल में जाना है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले साइट टाइटल का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप चाहते हो लोगो की जगह केवल टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। सिंपल आपको ये लिखा हुआ यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे लोगो भी लगा सकते हैं या फिर आप नाम भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप ढेर सारी एडिटिंग कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। ये सारे चेंजेस करने के बाद में आपको सिंपल पब्लिश पे क्लिक करना है। तो जो भी बदलाव आपने अपने वेबसाइट के अंदर किए हैं वो आपके लाइव हो जाएंगे, यानी लोगों को दिखने लग जाएंगे। अभी जो बदलाव हम कर रहे थे बीच में वो लोगों को सीधे सीधे नहीं दिखते हैं जब तक कि हम यहाँ से पब्लिश या अपडेट नहीं करते हैं। इस तरह से हमने सीखा कि कैसे आप होस्टिंगर पे होस्टिंग और डोमेन को परचेज कर सकते हैं, कैसे वर्डप्रेस पे आप एक वेबसाइट बना सकते हैं और डोमेन और होस्टिंग होती क्या है। आशा है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।